जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव मैथ्स गाइड में एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है 15, 18, 21 12, 15, 18 और 21 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसका एचसीएफ हमसे पूछा जा रहा है। तो एचसीएफ क्या होता है ना कि एक ऐसा संख्या बताना है जिससे इन चारों में भाग लग जाए। एचसीएफ क्या होता है, तो एक ऐसा संख्या बताना है जो इन चारों में भाग लग जाए। तो बाय ऑप्शन भी अगर देखें तो 6 से देखें तो 12 में तो भाग लग जाता है। क्या 6 से 15 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो 6 एचसीएफ नहीं हो सकता है। 8 से 12 में भाग नहीं लग रहा है, तो 8 भी एचसीएफ नहीं हो सकता है। 3 से अगर देखें तो 12 में भी भाग लग रहा है, 15 में भी 3 5 15, 18 में भी 6 बार में लग जाता है और 21 में भी 7 बार में लग जाता है। तो 3 एचसीएफ हो सकता है, लेकिन आगे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो 12 से देखें तो 12 में भाग लग जाता है। क्या 15 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो हमारा एचसीएफ क्या 12 तो होगा नहीं, एचसीएफ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, 10, 15, 16 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। मतलब इन पांचों संख्या का एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम, अब एलसीएम क्या होता है, तो एक ऐसा संख्या बताना है जिसमें इन सभी से भाग लग जाए। ध्यान से समझना, एलसीएम क्या होता है, तो एक ऐसा संख्या बताना है जिसमें 8 से भी भाग लग जाए, 10 से भी लग जाए, 15 से भी लग जाए, 16 से भी लग जाए और 20 से भी लग जाए। ऐसा संख्या ढूंढना है। तो एलसीएम जो तरीका आपके पास है उससे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। बाकी एक दूसरा तरीका हम ये कह सकते हैं कि इन सब में से एक संख्या हम 15 को पिक करते हैं। 15 में अगर किसी संख्या से भाग लगेगा तो हम कहेंगे उसमें 5 से भी भाग लगता है और 3 से भी भाग लगता है। जिस संख्या में 15 से भाग लगेगा वो संख्या 5 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित हो जाएगा। तो हम कह रहे 3 से विभाजकता का नियम क्या है, तो सभी संख्याओं को अगर जोड़ दे उन सभी में अगर 3 से भाग लग गया तो सारे संख्या में 3 से भाग लग जाता है। अगर इसमें देखिए 6 और 2 हो गया 8, 8 में 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता है। 5 और 2 हो गया 7, क्या 7 में 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, ये भी एलसीएम नहीं हो सकता है। 2 और 2 होता है 4, क्या 4 में 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो ये भी एलसीएम नहीं हो सकता है। 4 और 2 6, 6 में 3 से भाग लग गया ना, तो एक ही ऑप्शन ही हमारे पास बचता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इस तरीके से बाय ऑप्शन भी हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं बिना किसी मेथड के। चलिए और भी आगे तरीका हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, बाकी जो तरीका आपको आता है उन तरीका से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं, जो हम लोग बचपन से जो तरीका काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचे। मतलब एक ऐसा संख्या बताना है, बड़ी से बड़ी एक ऐसा संख्या बताना है जिसमें 30 से 53 से और 99 से भाग लगाए तो एक जैसा शेष, जितना शेष 30 से भाग लगाने पर बचे उतना ही 53 से भाग लगाने पर, उतना ही 99 से भाग लगाने पर शेष बचे। अब ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना, जैसे ही वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और एक समान शेष बचने की बात करें तो सबसे पहले क्या, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन क्या करना है, पहले तो इन दोनों संख्याओं का अंतर लेते हैं। अंतर कितने का है, तो 23 का। फिर ये बाद वाले दो संख्याओं का अंतर लेते हैं, 53 और 99 का अंतर कितने का है, तो 63 का अंतर है। फिर अगर 63 नहीं, ये यहाँ पर 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 5 गया 4, 46 का अंतर है। अब ये पहला और आखिरी वाले का अगर देखें तो 69 का अंतर है। संख्या क्या क्या मिला, 23, 46 और 69। अब इन तीनों संख्याओं का हमें एचसीएफ लेना है। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछो और एक समान शेष बचने की बात करें तो ये मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 23, 46 और 69 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एक ऐसा संख्या बताना है जिससे 23 में भी भाग लग जाए, 46 में भी भाग लग जाए और 69 में भी भाग लग जाए। तो ऐसे तो 23 पता ही चल रहा है, लेकिन बाय ऑप्शन अगर काम करें, क्या 21 से 23 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो 21 एचसीएफ नहीं हो सकता है। क्या 13 से 23 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, 13 भी एचसीएफ नहीं हो सकता है। 19 से क्या 23 में भाग लगेगा? तो ये भी एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब एक ही ऑप्शन ही बचा है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 23 से 23 में भाग लग रहा है, 23 से 46 में भाग लग रहा है, 23 से 69 में भी भाग लग रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। तो बाय ऑप्शन हम लोग इस तरीके से सेकेंड में काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम क्या होगा ये पूछा है। तो जनरल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि जो दो संख्या होता है, पहली संख्या
और दूसरी संख्या को अगर गुना कर दे तो ये क्या देता है, एलसीएम और गुना एचसीएफ, ये दोनों होता है इक्वल। दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा उसका गुणनफल बराबर होगा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के। तो इस रूल्स पे कई सारा सवाल हमारा सॉल्व हो सकता है। अब इसमें से क्या होगा कि ये दोनों तीन कोई दे देगा, एक कोई पूछेगा। जैसे सवाल में क्या है ना, दो संख्याओं को गुणनफल दे दिया, मतलब ये दोनों गुणनफल दे दिया है कितना, तो 47 25 दे दिया है। और इसमें से क्या किया है, एचसीएफ हमें दे दिया है 15 और एलसीएम हमसे पूछा गया है, तो 15 से गुणनफल में 15 से भाग लगा देते हैं, क्योंकि ये 15 यहाँ जो 15 रखाएगा ये बराबर के इस तरफ आएगा तो गुना में भाग में बदल जाएगा। 15 से हम लोग भाग लगा लेते हैं, 15 गुना 3 हो गया 45 और बच गया 2, 22 है, तो 15 एकम 15, 3 1 से एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। पूरा भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वह ऑप्शन भी हम लोग काम करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा जनरल सा सवाल है कि 18 45 72 का एचसीएफ क्या होगा। सिंपल सी बात है, एक ऐसा संख्या बताना है जो जिससे इन तीनों में भाग लग जाए। तो इसमें एक ऐसा संख्या बताना है जिससे 18 में भी भाग लग जाए, 45 में भी भाग लग जाए और 72 में भी भाग लग जाए। तो ऑप्शन ही काम करते हैं। 9 से अगर देखें तो 18 में भाग लग रहा है, 9 से 45 में भी भाग लग रहा है, 9 से 72 में भी भाग लग रहा है, तो एचसीएफ 9 हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 12 से 18 में भाग लगेगा नहीं, तो 12 नहीं होगा। 18 से 18 में भाग लग रहा है, लेकिन 18 से क्या 45 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो 18 भी नहीं हो सकता। 36 से क्या 18 में भाग लगेगा, 36 से 18 में बोल रहे हैं, 36 में 18 से नहीं बोल रहे हैं। इस 18 में क्या 36 से भाग लेगा, नहीं लग रहा है ना, 1/2 आ रहा है, पूरा पूरा नहीं लग रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतना हमें काम नहीं करना है, एचसीएफ भाग विधि इन विधि से निकालना है, जहाँ ज़रूरत होगा वहीं पर हम लोग भाग विधि लगाएंगे। चलिए आसान सा सवाल, आसान से सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हमारा सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्स और वाई का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 3 और 105 है। मतलब कोई दो संख्या है एक्स और वाई, उसका एचसीएफ 3 है और एलसीएम 105 है, और ये x प्लस वाई 36 है। तो हमसे 1/x प्लस 1/y का मान पूछा है। सिंपल सी बात है, हम ये कह रहे हैं, पहले तो हम लोग जानते हैं दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा x इंटू वाई वो बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के, 3 गुना 105 के। आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो 1/x प्लस 1/y का मान हमसे पूछा है, 1/x प्लस 1/y का मान, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो नीचे एक्स वाई आ जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा तो वाई प्लस एक्स, मतलब ओवरऑल ऊपर में क्या है वाई प्लस एक्स और नीचे में क्या है तो एक्स वाई। तो वाई प्लस या एक्स या फिर एक्स प्लस वाई का मान तो 36 दे ही रखा है, और नीचे में हम लोग आ जाते हैं क्या दे रखा है एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई क्या है तो 3 गुना 105 है। हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 36 कट गया 12 बार में, फिर 12 3 से इसको काट लेते हैं 4 बार में, 3 से कट जाएगा 3 3 9, 3 5 15, क्या बचा 4 और बटे 35। ऑप्शन नंबर कहाँ है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, आसान सा ही सवाल है, बाय ऑप्शन ही हम लोग इसको देखते हैं, कर लेते हैं। अब बता रहा है इन चारों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना, एलसीएम। फिर से वही बात है, एलसीएम है मतलब एक ऐसा संख्या बताना है जिसमें 64, 96, 72 और 48 से भाग लग जाए। तो हम लोग एक ऐसा संख्या ढूंढते हैं, तो क्या करते हैं, अब आपके पास जो मेथड है एलसीएम निकालने का आप उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहें तो बिना कोई मेथड लगाए हुए इसका उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे क्या करते हैं, इसमें एक संख्या पिक करते हैं 72, 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 9 8 72, मतलब जिस संख्या में 72 से भाग लगेगा तो श्योर है उस संख्या में 9 से भी भाग लगेगा और उस संख्या में 8 से भी भाग लगेगा। तो एक काम करते हैं 9 से भाग लगने वाला संख्या ढूंढते हैं। तो 9 से विभाजकता का नियम क्या होता है, तो 9 से विभाजकता का नियम होता है कि सभी संख्याओं के योग में 9 से भाग लग जाए तो संख्या में 9 से भाग लग जाएगा। इसको देखते हैं, 8 और 1 9, 9 भाग लग रहा है ना, तो ये एलसीएम हो सकता है, लेकिन फिर भी आगे चेक करते हैं। तो 7 और 5 12, 12 और 6 हो गया 18, भाई इसमें भी 9 से भाग लग रहा है, 18 में 9 से भाग लगेगा तो इसमें भी भाग लग रहा है 9 से। इसमें देखिए तो 4 2 1 6 1 7, 7 में 9 से भाग नहीं लगेगा तो ये तो होने से 9 और 6 होता है 15, 15 में 9 से भाग नहीं लगेगा। अब बचा यही दोनों ऑप्शन 180 और 576, इसी दोनों में से कोई हमारा उत्तर होगा। अगर हम एक चीज़ देखें तो इसके लास्ट में, पहले वाले ऑप्शन के लास्ट में 0 है,
भाई जीरो होने के लिए तो एक 5 चाहिए, एक 2 चाहिए, तब तो जाके एक 5 और एक 2 मिला दे तो 10 बनता है, मतलब एक जीरो चाहिए। कहीं भी 5 तो है नहीं, 5 है नहीं तो भाई ऑप्शन नंबर ये तो हो नहीं सकता है। बाकी ये भी कह सकते हैं कि 9 और 8 से भाग लगना है, 9 से तो 2 है, 8 से भी भाग लगना चाहिए। 180 में 8 से भाग ही नहीं लग रहा है, 180 में 8 से भाग नहीं लगाएगा तो ये भी ऑप्शन हमारा हुआ नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का लॉ 100, 120 है, मौ 100 10 है, पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या पूछा गया, तो एलसीएम एचसीएफ कितना है 120 गुना 10 है, और पहली संख्या दे रखा है उससे भाग लगा देते हैं तो हमारा पहली संख्या 30 है, 30 यहाँ रख देते हैं और भाग लगाते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या, तो दूसरी संख्या। तो 0 से 0 खत्म, 3 से 120 कट जाएगा, 3 चौक के 20, 40 बार में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम यही सवाल हमारा है। एक संख्या 225 है, उसका मौ 100 और लॉ 100, 11 और 77 100 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ में हम लोग पहली संख्या से भाग लगा देते हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है 11 गुना 77 100 और बटे में क्या है तो 225 है। अगर इसको सॉल्व करें तो 25 नमा 225 हो जाएगा, और 25 से इसको अगर कैंसिल करें तो एक चीज़ तो देख रहा है कि अच्छा पहले कैंसिल कर लेते हैं, 25 या 75, 77 में से 75 गया 2 और बच गया 20, तो ये हो जाएगा 308 बार में। 9 से तो भाग लगेगा नहीं, एक चीज़ देख रहे हैं तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है, मतलब हमारा आंसर अब पॉइंट में आएगा, पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आराम से काम कर लिए, बाकी और भी ऑप्शन रहता तो 11 और 308 को गुना करते, 9 से भाग लगाते, तब हम लोग उत्तर निकालते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 18, 27 और 45 का HCF निकालना है, मतलब एक ऐसा संख्या बताना है जिससे 18 में भी भाग लग जाए, 27 में भी लग जाए, 45 में भी भाग लग जाए। तो पहले ऑप्शन देखते हैं 3 से 18 में भी भाग लग रहा है, 3 से 27 में भी भाग लग रहा है, 3 से 45 में भी भाग लग रहा है, तो 3 HCF हो सकता है। और आगे देखते हैं 9 से 18 में भी भाग लग रहा है, 9 से 27 में भी भाग लग रहा है, 9 से 45 में भी भाग लग रहा है, 9 भी हो सकता है। 18 देखते हैं, तीसरा ऑप्शन 18 से 18 में भाग लगता है लेकिन 27 में भाग नहीं लगता है, तो 18 तो होगा नहीं। 27 से 18 में भाग ही नहीं लग रहा है तो 18 होगा, 27 होगा नहीं। अब बचा दो ही ऑप्शन, या तो 3 होगा या तो 9 होगा। हम लोग जानते हैं कि HCF बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ऐसा कटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो 3 और 9 में से बड़ी संख्या क्या है, तो 9 है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है ये 15, 75, 25 और 5 का एलसीएम हमें बताना है। अब एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा संख्या बताना है जिसमें इन चारों से भाग लग जाए। चेक करते हैं। 70 में क्या 15 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये तो होगा नहीं ऑप्शन। 15 से क्या 100 में भाग लगेगा, ये भी एलसीएम नहीं होगा। 15 से 75 में भाग लग रहा है, 75 से 75 में भाग लग रहा है, इस 25 से 75 में भाग लग रहा है, इस 5 से 75 में भाग लग रहा है, मतलब यही हमारा क्या है, ऑप्शन एलसीएम हो गया। बाकी 80 को अगर चेक कर ले तो 15 से 80 में तो भाग लगेगा नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो अब बाकी आपके पास जो मेथड है, फिर से यही कहेंगे, आपके पास जो मेथड है उस मेथड से भी बना सकते हैं, बाय ऑप्शन बिना ज़्यादा काम किए हुए भी हम लोग बना सकते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग एलसीएम का दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हमें इन तीनों संख्याओं का HCF पूछा है, तो हम लोग जानते हैं HCF क्या होता है, एक ऐसा संख्या बताना है जिससे 18 में भी, 180 में भी, 252 में भी भाग लग जाए। तो अगर चेक करें तो 36 से 18 में तो भाग लगेगा नहीं, तो 18 तो HCF हो नहीं सकता है, ये तो हुआ नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, 36 से भाग लगना है 18 में, क्योंकि HCF क्या होता है, HCF से 18 में भी भाग लगना चाहिए, 180 में भी लगना चाहिए और 252 में भी भाग लगना चाहिए। तो 36 से 18 में तो भाग नहीं लगेगा, 1/2 आ जाएगा, ये HCF होगा नहीं। अगर 18 से चेक करते हैं, 18 से 18 में भाग लग रहा है, 18 से 180 में भाग लग रहा है, 18 से 252 में चेक कर लेते हैं, तो 18 एकम हो गया 18 और बच कितना गया 7, 18 चौके 72 भाग लग रहा है, तो हमारा HCF 18 हो सकता है। 9 से चेक करते हैं भाई, अगर 18 से भाग लग रहा है तो 9 से भाग लगना ही लगना है, क्योंकि 18 का फैक्टर है 9, तो 18 से अगर भाग लग रहा है तो तीनों संख्याओं में 9 से भाग लग ही रहा होगा। और बाकी 27 से अगर बोले तो 27 से 18 में भाग लगता है ना, ये होगा नहीं। अब इस दोनों में से HCF कौन होगा, HCF बड़ी संख्या होता है, तो बी नंबर ऑप्शन 18 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
थोड़ा सा ये समझना होगा किस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं। बाकी इतना सारा क्वेश्चन है कि मेथड समझ में मेरे ख्याल से आ ही गया होगा किस तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 140 है, महत्तम समापवर्तक 7 है, यदि पहला अंक 35 है तो दूसरा अंक क्या होगा। इससे पहले हम लोग ये सवाल बना चुके हैं। एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल रख लेते हैं, तो 140 गुना 7 और पहली संख्या से भाग लगा लेते हैं। पहली संख्या है 35, निकल जाएगा हमें दूसरी संख्या 7 पचे 35, 5 से 128 140 कट जाएगा 28 वाय में, क्योंकि 28 पचे 140, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 384 और HCF 48 है, तो संख्या का अंतर क्या होगा। सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का योग दे रखा है, कोई ऐसा दो संख्या है जिसका योग 384 है और उन दोनों संख्याओं का HCF 48 है। अब अगर HCF 48 है तो हम ये कह सकते हैं उन दो संख्याओं में से, HCF 48 होने का मतलब है दोनों संख्याओं में 48 होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि एक संख्या 48A है और दूसरा संख्या 48B है। इन्हीं दोनों का योग दे रखा है कितना, तो 384। अब इस दोनों में से 48 कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, उधर जाकर भाग लग जाएगा, तो 384 में 48 से भाग लगा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा। तो क्या मिला, A प्लस B बराबर मिला 8। अब कोई दो ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर 8 है, तो हम कहेंगे 1 और 7 होता है, और 2 और 6 हो जाता है, 3 और 5 हो जाता है, साथ ही साथ 4 और 4 मिलके 8 होता है। लेकिन इसमें से ये 4 जोड़ा लगा, लेकिन इनमें से ऐसे जोड़े ही होते हैं जिनके बीच का में कॉमन कुछ नहीं होने चाहिए। 1 और 7 के बीच में कॉमन कुछ नहीं है, 2 और 6 के बीच में कॉमन 2 है, तो ये जोड़ा सही नहीं है। 3 और 5 के बीच में कॉमन कुछ नहीं है, 4 और 4 के बीच में कॉमन 4 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 2 ही जोड़ा लग सकता है, 1 7 और 3 और 5। अब क्या करते हैं ना, ए के जगह एक बार 1 रखते हैं और बी की जगह 7, या फिर बी के जगह 7 और ए की जगह 1 रखते हैं और देखते हैं। हमसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब हमसे ये पूछा है 48A माइनस 48B का मान पूछा है। तो एक बार क्या करते हैं, अब माइनस है ना, तो ए के जगह पे हम लोग बड़ी संख्या 7 रखते हैं और इस 48 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है, A माइनस बी, मतलब 7 में से 1 चला जाएगा 6, 48 गुना 6 करते हैं क्या मिलेगा, 288। मतलब अंतर हमारा क्या आया, 288, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बाकी एक और उत्तर आएगा इसका, क्या आएगा, फिर से ये करते हैं, 48 कॉमन ले लेते हैं, A माइनस बी। अब A के जगह पे 3 और 5 रख लेते हैं, B के जगह पर 3 और A के जगह पर 5 रख लेते हैं, क्योंकि अंतर में हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना पड़ता है। 5 में से 3 चला जाएगा, क्या होगा, 2, 48 दूना 96। ये भी हमारा उत्तर हो सकता है, दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इस हिसाब से उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कि कोई दो संख्या 3:4 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब दो संख्या 3:4 है, इनका लघुत्तम एलसीएम 84 है, हम कहेंगे 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, और यहाँ से एलसीएम कितना है 84, तो कहेंगे 12 बराबर 84 के, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 12 सते 84 के, 1 बराबर 7 के। हमसे पूछा है बड़ी संख्या, 3 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है, 4, तो 1 बराबर 7 के, तो 4 बराबर 7 चौके 28 के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है 18, 45 और 72 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, HCF पूछा है। तो सिंपल सी बात है, कोई एक ऐसा संख्या बताना है जिससे 18 में भी भाग लग जाए, 45 में भी लग जाए और 72 में भी लग जाए। 3 से, पहला ऑप्शन 3 चेक करते हैं, 3 से 18 में भी भाग लगता है, 45 में भी लगता है और 72 में भी लगता है, तो 3 HCF हो सकता है। 6 से चेक करते हैं, 6 से 18 में तो भाग लग रहा है, लेकिन 45 में भाग लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, तो 6 HCF नहीं होगा। 8 से 18 में भाग ही नहीं लगता है, HCF हो ही नहीं सकता है। 9 से अगर देखें तो 18 में भी भाग लगता है, 45 में भी लगता है और 72 में भी लगता है, तो 9 भी HCF हो सकता है। अब HCF या तो 3 होगा या तो 9 होगा, हम लोग जानते हैं HCF बड़ी संख्या होती है, तो क्या हो जाएगा, HCF 9 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा यही सवाल है, 20, 35 और 45 का HCF क्या होगा। तो फिर से बाय ऑप्शन भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो 10 से देखें तो 20 में भाग नहीं, 10 से 20 में भाग लग रहा है, लेकिन 10 से 35 में भाग नहीं लग रहा है, ये HCF तो नहीं होगा। 15 से 20 में भाग ही नहीं लगेगा, HCF नहीं होगा। 20 से 20 में तो भाग लग रहा है, लेकिन 20 से 35 में भाग नहीं लग रहा है, ये भी HCF नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है,
यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्या क्या है। अब कह रहे 15 और 11 इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से एचसीएफ क्या है, 13 है, तो कहेंगे 1 बराबर 13 के। 1 बराबर 13 के तो 15 किसके बराबर हो जाएंगे, 15 गुना 13 कर लेते हैं। 15 गुना 13 होता है 195। सारे ऑप्शन में पहले 195 है। दूसरा 1 बराबर 13 के तो 11 किसके बराबर, 11 गुना 13 कर लेते हैं। 13 कम 13 का 3, बाकी 1, 13 1 14, 143। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल हमारा है कि तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। इन तीनों का एचसीएफ 12 है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ से एचसीएफ कितना है, 12। तो क्या कहेंगे, 1 बराबर 12 के। तो 1 बराबर 12, 2 बराबर 24 और 3 बराबर 12 3 36। तो 12 24 36 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल हमारा है दो संख्याओं का योग 216 है तथा महत्तम समापवर्तक 27 है तो संख्या क्या होगा। सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का योग दे रखा है 216, उसका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ है 27, तो दोनों संख्या बताना है। अगर हम देखिए बाय ऑप्शन तो 27 और 189 क्या दोनों मिलकर 116 होगा, हाँ 116 हो रहा है। 216 हो रहा है। 154 और 162 मिलकर 4 और 2 6, 6 5 11, ये भी 216 हो रहा है। 108 और 108 मिलकर 216 हो रहा है। 8 और 1 9 1 10, भाई ये तो 216 हुआ नहीं। 3 ऑप्शन है। अब इसमें से देखते हैं कि जिसका एचसीएफ 27 होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। एचसीएफ 27 होने का मतलब क्या है, दोनों संख्या में 27 से भाग लगना चाहिए। तो अगर देखिए 27 से 27 में भाग लग रहा है, 27 से क्या 189 में भाग लगेगा, 9 दूना 18 नहीं भाग लग रहा है। 27 से 189 में भाग लग नहीं रहा है, तो ये हमारा होगा नहीं। अगर इस ऑप्शन को देखिए 108 का एचसीएफ क्या होता है, 108 का एचसीएफ तो 108 ही होगा भाई। दो संख्या इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 100 सेम संख्या है तो एचसीएफ सेम ही वही होता है, 108 ही होता है, तो ये भी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर। ऐसे देख लेते हैं कितने बार में कट रहा है। तो 154 अगर देखें तो सॉरी इसमें जो है ना 189 में 27 से भाग लग रहा है, 7 बार में लग जाता है। 7 7 49 का 9, बाकी 4 हो गए, 7 दूना 14 4 18 हो गए, सॉरी। तो 27 से 27 में भाग लग रहा है, 189 में भी भाग लग रहा है, तो यही हमारा उत्तर होगा। 124 में भाग नहीं लग रहा है, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 27 से दोनों संख्या में भाग लगना चाहिए। तो इस दोनों ऑप्शन में भाग लग रहा है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी इन दोनों में नहीं लग रहा है, चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल हमारा है दो संख्याओं का अंतर 12 है, महत्तम समापवर्तक 12 है, तो दोनों संख्या क्या है। अब हम ये कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर 12, देखते हैं अंतर 12 का ही है, अंतर 12 का ही है, अंतर इन दोनों में 12 का है, इन दोनों में भी अंतर 12 का है। अब एचसीएफ 12 होने का मतलब है दोनों संख्या में 12 से भाग लगना चाहिए। 12 से 66 में भाग लगेगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 12 से 70 में भाग लगेगा नहीं, ये भी नहीं होगा आंसर। 12 7 84, 12 8 96, भाई दोनों में भाग लग रहा है, यही हमारा उत्तर होगा। बाकी इसमें देखें तो 94 में तो भाग लग नहीं रहा है, कोई एक ही ऑप्शन हमेशा मेरा उत्तर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पुस्तक के 3 सेट जिसमें 336, 240 तथा 96 पुस्तकें हैं को इस प्रकार ढेर में व्यवस्थित करना है कि सब पुस्तक विषय अनुसार लगाए जाएं और प्रत्येक ढेर में लगाए गए पुस्तकों की ऊंचाई समान हो तो ढेरों की कुल संख्या कितनी है। अब इस सवाल में क्या है ना कि ये कह रहा है कि अंग्रेजी की 336 पुस्तक है और गणित के 240 पुस्तक हैं और विज्ञान के 96 पुस्तक हैं। इन सब को अरेंज करना है कि एक जैसा बुक, ढेरों एक जैसा, जैसे मान लो 10-10 का लगा सकते हैं, सारा बुक लग जाए 10-10 के जोड़ा में, या फिर 20-20 का, 30-30 का, मतलब ऐसे बुक का ढेर लगाना है। पहले तो बुक का संख्या समान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें बताना कि कितना ढेर लगेगा। पहले तो हम वो संख्या निकाल लेते हैं कि एक ढेर में कितनी किताब होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों का एचसीएफ लेना होगा। जो एचसीएफ होगा वो ढेर में पुस्तक की संख्या होंगी, उसके बाद टोटल कितने ढेर लगेंगे वो हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 336 और 240 का अंतर पहले लेते हैं, कितने का आएगा। तो भाग तो नहीं लगाएंगे, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। 6 में से 0 गया 6 और 13 में से 4 चला जाएगा 9 और 4 96। अब देखते हैं अंतर 96 आया ना। अब हम कहेंगे एचसीएफ या तो 96 होगा या तो 96 का ही कोई ना कोई एक फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब कि 96 से 96 में भाग लगने वाला कोई एक संख्या। तो 96 से 336 में भाग लगेगा क्या,
छः के 36 नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो 96 तो SCF नहीं हो सकता है। 96 का एक जस्ट आधा ले लेते हैं, 48, 48 से चेक करते हैं। 48 से 336 में भाग लगेगा क्या? तो अगर देखिए 7 बार में 8 सती 56 का 6, बाकी 5 और 7 के 28, 5, तो हाँ 7 बार में लग रहा है। 336 में 7 बार में लग रहा है। और 48 से 48 25 तो होता है 240, 48 दूना 96। भाई तीनों संख्या में 48 से भाग लग गया तो हमारा HCF हो गया 48। अगर हमें ये पूछता कि एक ढेर में कितनी संख्या लग सकते हैं किताब का, तो हमारा उत्तर होता 48। लेकिन हमसे पूछा कुल कितनी ढेर लगेंगे। अब 48 का ढेर लगाना है। 336 बुक है, 48 का कितना ढेर लगेगा? 60 ढेर। 240 किताब है, 48 का कितने ढेर लगेगा? तो 240 में 48 से भाग लगा लेते हैं, 5 ढेर। 96 पुस्तक है, 48 के कितने ढेर लगेंगे? तो 96 में 48 से भाग लगाएंगे, आएगा 2। तो 7 और 5 12, 12 2 14, टोटल 14 ढेर लगेंगे। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसी तरीके का सवाल है। 3 ड्रम में क्रमशः 2527, 1653 तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को पूर्ण संख्या में माप दें। अच्छा, ये सवाल क्या करते हैं ना, वर्क के लिए रखते हैं। आप इस सवाल का उत्तर निकालें क्या आता है और कमेंट में जरूर करें कि इस सवाल का उत्तर क्या है। बाकी सवाल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, आप इनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।